अब एक और देखिए, इसका नाम अलर्कपुरी है, कई बार प्रयोग होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम मैक्रोकॉस्मस की बात करते हैं तो जो इस तरह की ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं उनको जोड़कर शहर किस तरह विकसित हो। तो नगर का मतलब हुआ पवित्र क्षेत्र भी है, नगर का मतलब ये नहीं कि आवासीय हो। तो यह क्षेत्र हुआ। अब दूसरा देखिए, जो आपने बात मेसोकॉस्मस क्या है, इसका सबसे सुंदर उदाहरण है पंचकोशी यात्रा। पंचकोशी यात्रा में जो संकल्प लेके किया जाता है, तो जो हम लोगों ने सर्वे किया है, हम लोगों ने 10 साल उस पर काम करके तब पुस्तक लिखी थी, तो उसमें एक बात आती है, सब लोग जो संकल्प लेके करते हैं तो वो कहते हैं मैं तो यात्रा कर ही नहीं रहा हूँ। कहा भाई आप चल तो रहे हैं? कहा नहीं नहीं, शिव और पार्वती ऊपर चल रहे हैं, वो महाराज जी जो हैं इधर पेड़ा दे के चला रहे हैं, तो 108 बार चले जा रहे हैं, खाली नाम ले रहे हैं, कोई उनको चिंता नहीं है। ये उदाहरण है जब 108 की अभी जब हमने व्याख्या किया, वो सारा जमीन पर उतार के ऐसे कर दिया है। और 20 जगह लगभग या 22 जगह पूरे भारत में विकसित हुए, लगभग 9वीं से 11वीं शताब्दी में। लेकिन पूर्णतः जो कहते हो केवल काशी में। हमने ब्रज का भी अध्ययन किया, मथुरा का किया है, मदुरई का किया है, सब जगह विकसित हुआ। छत्तीसगढ़ में कई जगह छोटे छोटे पंचकोशी विकसित, सब जो है या तो करप्ट हो गए या टूट गए, या ब्रज का सबसे अधिक खराब हो गया, अधिकांश ऐसे जुड़ गए जो मौलिक खत्म हो गए। लेकिन यहाँ जो कहते हो, तो ये बात जो व्यक्त करता है दिस इज ए मेसोकॉस्मस। तो मैक्रो तो मेटाफिजिकल हुआ, जो साधना से आप समझ सकते हैं, उसको केवल सोच सकते हैं। जब आपका ये, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम कॉन्शसनेस टू सुपर कॉन्शसनेस, तो वो हुआ। दूसरा हुआ जो प्रैक्टिकल जो है धरती माँ पर उसी तरह से है। अब तीसरा हुआ माइक्रोकॉस्मस क्या है, तो यहाँ माइक्रोकॉस्मस 2 रूप में रिप्रेजेंट। जैसे यहाँ काशी देवी का मंदिर है, 2 है, एक वाराणसी देवी, एक काशी देवी। उनका पढ़िए महात्म क्या है, तो अंत में देता है कि इनके लिए कोई मंत्र ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अब तो ये आदि माता है, तो आदि माता के यहाँ जाओगे तो मंत्र की क्या जरूरत है? तो वहाँ कह दो कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है, बस हो गया। ये माइक्रो। दूसरा इसका उदाहरण जो विश्वनाथ के रूप में आया, कि वो जो बात होती है 12 ज्योतिर्लिंग की, तो 9वां सबसे ऊपर है। जो यहाँ पंचकोशी एक मंदिर है जो गोलाघाट गली में, गोला गली में, तो उसमें आप देखेंगे तो ऐसे बने हैं 11 और बीच में ऊपर है, ऊपर 9 लिखा हुआ है। तो महाभारत का जो वन पर्व में प्रसंग चलता है 12 ज्योतिर्लिंगों का, उससे 9वां सबसे प्रमुख है, तो इसको माना गया विश्वनाथ है। तो पूरे कॉस्मिक सेंस में आप कहीं भी ना गए, वहाँ जाएं तो कभी गौर से देखिएगा, इस पर अभी विवेचना का विषय है। जो विश्वनाथ जी में लिंग है वो सीधे सपाट नहीं है, कभी गौर कीजिए क्लोजअप में। अभी किसी ने कोई मुझे मैसेज भेजा है इंदौर से, तो कहा भाई कि जरा गौर देखिए, उसमें एक ऐसा उभार नुमा है जैसे कुछ चिपका हुआ है, तो आदिशक्ति का रूप है। तो जब दोनों इस तरह सटे हुए हो गए तो केंद्र तो हो गया ना। तो उस पर जो भी नाम लेना है ले ले, सब उसी में समाहित है। तो विश्वनाथ हैं, विश्वेश्वर संस्कृत नाम है, पॉपुलर में विश्वनाथ हुए, या वर्णन किया गया तो विश्वनाथ हुए। ये है माइक्रोकॉस्मस। तो माइक्रोकॉस्मस का सबसे सटीक उदाहरण है वो। फिर उसको कैसे एक्टिवेट करें, कैसे वो क्रियात्मक होगा, तब वो वर्णन चलता है जो ज्ञानवापी के जल से उसे आप करें। क्योंकि ईशान कोण में शिव आके ईशानेश्वर के रूप में वहां जल लाए थे, तो इस तरह से जल को मूर्ति में जोड़ करके शिव को केंद्र के रूप में है। तो ये हुआ माइक्रोकॉस्मस। पंचकोशी यात्रा हो गई मेसोकॉस्मस। इस तरह 54 यात्राएं आज चल रही हैं।